गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। अपना स्कूल ऐप आपके इन समर हॉलीडेज के अंदर एक बेहतरीन क्लासेस लेकर हाजिर हुए आपके सामने। हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट को सीखने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि अपना स्कूल ऐप आपके समर वेकेशन के अंदर समर हॉलीडेज को बेनिफिशियल डेज के रूप में बदलने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक कोर्स लेके आया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ में और देखते रहिए वीडियो और साथ साथ में बढ़ाते रहिए अपना नॉलेज। चलिए बढ़ते हैं अपन अपनी आज की क्लास की ओर। चलिए आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे नंबर के बारे में। नंबर, बिल्कुल आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा। नंबर होता क्या है रियल में? नंबर हम जब मैथ में पढ़ते हैं तो नंबर आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4। लेकिन आज जो मैं नंबर की बात कर रहा हूँ वो नंबर इंग्लिश ग्रामर के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर के नंबर का मीन्स आप समझ ही गए होंगे। नंबर का मतलब यहाँ पर है वचन, और वचन का मतलब होता है यहाँ पर हमें कोई भी थिंग्स दी हुई है, उस थिंग्स को हम कितने रूप के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज उसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो फटाफट मैं शुरू कर देता हूँ आज के लेक्चर को और इसमें अपन बात करते हैं कि नंबर रियल में होता क्या है। देखिए नंबर का वर्ड मीनिंग आपके सामने स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ आ गया है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। नंबर का मतलब होता है वचन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द नंबर। फर्स्ट नंबर इज सिंगुलर नंबर एंड सेकंड इज द प्लूरल नंबर। यानी नंबर मेरे पास में दो तरीके के हो गए, एक तो सिंगुलर नंबर और एक आ गया है प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन और फिर आ जाता है बहुवचन। अब तक के हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं आप लोगों ने देख लिया होगा कि कभी कभी हमें जब नंबर पढ़ना पड़ता है तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है कि हम एक वचन से जब बहुवचन में जा रहे हैं, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल में जा रहे हैं, तो हम नॉर्मल वे के अंदर एस ऐड कर देते हैं या फिर ई एस ऐड कर देते हैं और इसके बाद में हमारा नंबर वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। लेकिन इतना सा ही टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ ट्विस्ट है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। नॉर्मल वे के अंदर तो क्या है, मेरे पास में कुछ एग्जाम्पल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, आप देख रहे हो। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास में दे रखा है पेन। पेन के अंदर अपन जैसे ही एस ऐड करेंगे तो एस ऐड करते ही मेरे पास में पेन प्लस एस ऐड किया और बन गया पेन्स। इसी तरीके से नीचे एक एग्जाम्पल और लिख रखा है बॉय प्लस इसके साथ में अपन ने एस ऐड किया तो वो बन गया बॉयज। नेक्स्ट मीनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास में मीनिंग आ जाता है काउ। काउ के अंदर में जब जैसे कि लिखा हुआ है काउ प्लस एस और ये बन जाएगा काउज। लेकिन क्या सभी के सभी प्लूरल इसी तरीके से बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये तो एक इस तरीके से अगर सारे के सारे प्लूरल बन जाते तो हमें इंग्लिश ग्रामर में तो नॉर्मल में प्लूरल बनाने बड़े इजी हो जाते। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स हमें अपनाने पड़ते हैं, क्या ट्रिक्स लगानी पड़ती है, क्या हैक्स लगाना पड़ता है जिससे हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाए। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी हम एक बात कर रहे हैं इसके अंदर कि सिंगुलर से प्लूरल बन जाए एक थिंग के बारे में। आपको याद आ गया होगा कि थिंग की मैंने बात की थी नाउन के टॉपिक के अंदर। बिल्कुल सही समझे, नाउन वही जो पूरे होल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी थिंग्स है उन थिंग्स के नेम के बारे में बात की थी, वहीं से मैंने ये थिंग्स ली है। तो नाउन के थिंग्स की जब भी बात कर रहे हैं उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे तो जोड़ते ही वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन छोटा सा एक टॉपिक के अंदर कंसेप्ट वाली जो चीज़ है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। टेक्निकल टीम से कहूँगा कि एक बार वो स्क्रीन लगा दें। चलिए स्क्रीन आ चुकी है मेरे पास में सामने। इसके अंदर लिखा हुआ है नाउन प्लस एस ऑब्लिक ई एस इक्वल टू बनता है प्लूरल। नीचे लिखे वाली जो चीज़ है वो है सबसे इंपॉर्टेंट तो समझने वाली। इसके नीचे लिखा हुआ है वर्ब प्लस एस ऑब्लिक ई एस इक्वल टू बन रहा है हमारे पास में सिंगुलर। ये तो काम अलग हो गया है, यानी नाउन में जब एस और ईएस जुड़ रहा है जब तो वो बन रहा है प्लूरल, लेकिन वर्ब में जैसे ही एस या ईएस जोड़ रहे हैं तो वो बन रहा है सिंगुलर। ऐसे कैसे हुआ? देखो आप नॉर्मल जब भी ग्रामर की बुक उठाते हैं और उसके अंदर जब वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब का टॉपिक अपने आप में डिफरेंट है। वर्ब का टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके अंदर? पार्ट ऑफ स्पीच में। वो टॉपिक हमारा चल रहा है, उसके अंदर हमने पूरी डिटेल से उसके अंदर पढ़ा है कि वर्ब रियल में होती क्या है, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब्स के कितने टाइप होते हैं, तो क्रिया को या फिर एक्शन को कैसे शो किया गया है।
तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब जब मैं वर्ब के अंदर एस या ईएस ऐड करूँगा, जैसा कि सीरीज के अंदर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वो सिंगुलर बन जाएगा। मीन्स आज तक तो सर मैंने जो भी वर्ब पढ़ी उसके अंदर जैसे आपने देखा गो, एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है GO गो। अब गो के अंदर आपको क्या ऐड करना है, ES ऐड करना है। ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो गई हमारे पास में। कैसे पता चले मुझे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इज द वर्ड वेन एवर E एंड वेन एवर ES, कब कब हमें ये चीज़ें ऐड करनी है। फिलहाल इसके ऊपर अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट एक बार इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। तो जैसे कि गो लिखा हुआ है, इसके आगे ES जोड़ देंगे हम, ES जोड़ने से हो गया गोज। यानी जब गोज लिखेंगे तब वह अपने आप में वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। और नॉर्मल वे में जब हम गो पढ़ते हैं तो वो प्लूरल। अब तो बात हमारे क्लियर हो गई, यानी अब तक जितनी भी हम वर्ब्स पढ़ते आए हैं वो सारी की सारी वर्ब नॉर्मल वे के अंदर कौन सी फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। बस छोटा सा तरीका आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि नाउन के अंदर जैसे ही, मतलब किसी भी थिंग्स में, कोई भी प्लेस में, कोई पर्सन में, इनके नेम के साथ में जैसे ही एस या ES ऐड हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था पेन का, बॉय का, ऐसे पेंसिल है, बुक है, मोबाइल है, इनके साथ में एस या ES ऐड करते ही वो चीज़ें क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, बहुवचन बन जाती है, चीज़ें मैनी थिंग हो जाती है, मोर देन वन हो जाती है, तो वो प्लूरल बन जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, वर्ब के लिए। तो बस आप तो ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखेंगे, एक वर्ड पढ़ रखा होगा अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द में क्या करना होता है हमें, जस्ट अपोजिट। तो नाउन का जस्ट अपोजिट रूल किसके ऊपर चलेगा, वर्ब के ऊपर चलेगा। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से लौट आते हैं, स्क्रीन को एक बार हटा देते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि नॉर्मल वे के अंदर जब भी सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो हमें दो ही चीज़ें ऐड करनी होती है, या तो S या फिर ऐड करना होता है ES। तो नॉर्मल वे में अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखे, उसके अंदर S या ES ऐड करते ही हमारे पास में प्लूरल फॉर्म बन के रेडी हो गई। अभी जितने मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो, नाउन के हो। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर हमारे पास में सारे के सारे रूल लिखे हुए आते रहेंगे अभी स्टेप टू स्टेप। सबसे पहला जो रूल है, जनरल रूल हमारे पास में लिखा हुआ आ गया है। इसके रूल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी नाउन के अंदर S या फिर ES ऐड कर देते हैं तो वो बन जाएगी प्लूरल। एग्जाम्पल दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पेंसिल, पेंसिल के साथ में क्या जोड़ना है, S जोड़ना है, और S जोड़ते ही वो क्या बन जाएगा, पेंसिल्स बन जाएगा, यानी कि प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट मीनिंग दे रखा है हमारे पास में काऊ। काऊ के अंदर क्या जोड़ देंगे अपन, S ऐड कर देंगे, और S ऐड करते ही क्या बन जाएंगे, काउज, यानी एक गाय से बहुत सारी गायें बन गई है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है जैसे कि हाउस। हाउस की स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, HOUSE लिखा हुआ है, आगे सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर देना है, S ऐड कर देना, और वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। डॉग, देखो बहुत सारे बच्चों को डॉग से तो प्यार होगा, बहुत सारे बच्चों ने घर में डॉग पाल भी रखे होंगे। चलिए तो डॉग के साथ क्या लगेगा, फटाफट बताइएगा, क्या बात है बच्चे, फटाफट आ चुके हैं हमारे पास में, कमेंट रिप्लाई तैयार हो रहे हैं, रेगुलर बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास कब स्टार्ट हुई है, अभी अभी स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा टॉपिक निकला है आज। हम नंबर एक टॉपिक है, मैथ वाला नहीं है, इंग्लिश ग्रामर का है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात है। अंजलि भी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। प्रगति भी आ रही है, सोनम भी आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ये, ओहो जयपुर सांगानेर से, क्या बात है। ये मानसरोवर से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग। अपन क्या है, कमेंट के ऊपर तो बाद में बात करेंगे, जितने बच्चे आ चुके हैं वो फटाफट वीडियो को शेयर करते रहो, ताकि आपके साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी फटाफट इसके साथ में जुड़ जाए और अपना टॉपिक अपन कंटिन्यू कर सकें। देखो नेक्स्ट एग्जांपल डॉग लिखा हुआ था, तो डॉग में क्या जोड़ देना, हमें S जोड़ देना है, और वो क्या बन जाएगा, डॉग्स बन जाएगा। ये तो था एक जनरल रूल जिससे हमें पता चला कि अपने आप में S या ES ऐड करते ही। अब बात आती है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल के अंदर। चलिए स्क्रीन के ऊपर रूल नंबर 2 आ चुका है, नंबर कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल हमारे पास स्क्रीन पे आ चुका है कितना इजी रूल है अभी तक का जो पढ़ के आया था, लेकिन ट्विस्ट वाला रूल तो अब आया है। रूल के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कुछ स्पेलिंग्स लिखी हुई आ रही है लेकिन पूरी नहीं है वो स्पेलिंग, छोटी छोटी स्पेलिंग है, मतलब छोटे छोटे लेटर लिखे हुए आ रहे हैं। लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अगर कोई भी अपने आप में नाउन SH से या फिर डबल S से, यानी SS से ख़त्म हो रहा है,
एक दे रखा है CH से ख़त्म हो रहा है या फिर O से ख़त्म हो रहा है। मीन्स ये जो वर्डिंग लिखे हुए हैं, इन वर्डिंग का हमें ध्यान देना है कि अपने आप में जब डबल S किसी मीनिंग के पीछे आ जाए या फिर SH आ जाए या फिर CH आ जाए या फिर O आ जाए या फिर Z आ जाए, ऐसे कोई भी मीनिंग का लास्ट लेटर हमें दिखाई देता है तो इट मीन्स दैट कंडीशन हमें क्या ऐड कर देना है, ES ऐड कर देना है। ध्यान रखें, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डबल S आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, O आ जाए, X आ जाए, बट कहाँ आने चाहिए ये सारे के सारे, मीनिंग के लास्ट में आने चाहिए, यानी नाउन के लास्ट में आने चाहिए। अगर कोई नाउन या वर्ब दोनों में से कोई भी चीज़ इन लेटर से अगर अपने आप में ख़त्म हो रही है तो दैट टाइम हमें क्या जोड़ना है, उसके अंदर ES को ऐड कर देना है। और ES को जैसे ही ऐड करेंगे तो वह सिंगुलर से नाउन या फिर प्रोनाउन है, अपने आप में प्लूरल बन रही है। लेकिन वर्ब में क्या ध्यान रखना है, जैसे ही एस या IS में जाएंगे तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी, वो सिंगुलर बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे कि बस, BUS। अब देखो हमने स्पेलिंग के अंदर SS मतलब कि डबल S दे रखा था, तो बस के अंदर आपको S लिखा हुआ मिल गया है तो आपको क्या ऐड करना है, BUS लिखा हुआ है प्लस ES ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि S से लेटर ख़त्म हो रहा था। चलिए नेक्स्ट मीनिंग दे रखा है बुश, BUSH। अब देखो SH लिखा हुआ आ रहा है तो SH लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या ऐड कर देंगे, इसके अंदर ES को ऐड कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट मीनिंग हमारे पास में आ रहा है फॉक्स। फॉक्स यानी कि X से ख़त्म हो रहा है, ये एक अपने आप में डिफरेंट रूल है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम साथ के साथ। तो फॉक्स के अंदर क्या है, X लिखा हुआ आया, लास्ट के अंदर अपने आप में एक एनिमल का नेम जिसको अपन कॉमन नाउन से यूज़ कर रहे हैं, तो फॉक्स, तो वहाँ पर क्या जोड़ देना है, अपन को ES जोड़ देना है और ES जोड़ते ही वो क्या बन जाएगा, फॉक्सेज बन जाएगा। ऐसा ही हमारे पास में लिखा हुआ है क्लास। क्लास जैसे कि अभी हमारी क्लास चल रही है CLASS। अब देखो डबल S से स्पेलिंग ख़त्म हुई यानी SS से ख़त्म हुई है, तो मुझे क्या जोड़ देना है, इसके अंदर ES को जोड़ देना है और वो क्या बन जाएगा, क्लासेज बन जाएगा। तो ये रूल नंबर 2 हो गया हमारे पास में। कब कब हमें डबल S आ जाए, S आ जाए, SH आ जाए, O आ जाए या Z आ जाए, ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, ES ऐड करना है और वो सिंगुलर से तुरंत नाउन है, वो क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। क्या बात, रूल इजी हो गया। नेक्स्ट टाइम में जब भी एग्ज़ाम के अंदर कोई भी टीचर कोई भी क्वेश्चन देगा तो मुझे लगता है इस बार तो गलती होने के बिल्कुल भी चांसेज नहीं है, क्योंकि अब हमारे को ये रूल समझ में आ गया है। तो अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3 में। 3 में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है और मुझे लगता है कि आज अपन जितने रूल पढ़ेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल में नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर हमारे से कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रूल फिर मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इस रूल को तो आपने कई बार पढ़ा होगा और मुझे लगता है कई बार कॉपी में क्वेश्चन का आंसर करते समय बहुत बार आपको भी राउंड सर्कल मिला होगा और टीचर ने कई बार आपको बताया होगा, लेकिन फिर भी छोटी सी गलती की वजह से ये सारा का सारा टॉपिक है वो गड़बड़ा ही जाता है। चलिए आज के बाद में ऐसी गड़बड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि अपना स्कूल ऐप आपका मनोरंजन करते करते लेके आया है एक नॉलेज से भरपूर वीडियो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट के साथ में। तो चलिए रूल लगा हुआ है मेरे पास में, देखो मीनिंग कुछ लिखे हुए हैं, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। मीनिंग लिखा हुआ है जैसे कि स्टोरी, जैसे कि हॉबी, जैसे कि आर्मी और ऐसे ही बेबी। मीनिंग तो आपने पढ़ रखे होंगे, आई होप सो आपके पास में कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर या फिर आपके क्लास टेस्ट के अंदर ये वर्ड तो आए होंगे और कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हुई होगी, लेकिन अब से मिस्टेक नहीं होगी। ध्यान से इन वर्ड को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि इनका सारे की सारी जो स्पेलिंग है वो लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। और जैसे ही y आ रहा है तो हमें ध्यान रखना है y आते ही y को तो कर देना है रिमूव, y को बिल्कुल हटा देना है वहाँ से और y की जगह पे ऐड कर देना है IES। कितने लेटर यूज करने हैं, 3 लेटर यूज करने हैं और तीनों लेटर किसकी जगह पे आएंगे, ओनली y की जगह पे आएंगे। लेकिन रुकिए
ओनली मेरे वाई के कहने से ही नहीं है, आपको एक छोटा सा कदम पीछे भी बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई आ रही थी स्टोरी, STORY। ध्यान कीजिए, स्टोरी की जो स्पेलिंग लिखी हुई है, स्टोरी से जस्ट पहले क्या मीनिंग लिखा हुआ आ रहा है अपने पास में? स्टोरी से जस्ट पहले जो वाई लिखा हुआ है, वाई से जस्ट पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट। ओहो, हमने इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक कंसेप्ट की जब क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने बताया था कि लैंग्वेज को सीखने के लिए रिक्वायर रहती है हमें अल्फ़ाबेट की, और अल्फ़ाबेट के साथ में क्या सीखने पड़ते हैं? हमें वोवल और कॉन्सोनेंट, और साथ साथ में उसके लेटर को भी समझना पड़ता है। बिल्कुल ठीक समझे हैं। देखो, स्मृति का जवाब आ गया है, प्रगति का आ गया है, प्रमोद ने भी किया है, अशोक ने भी किया है, राजेंद्र ने भी किया है। बिल्कुल, वोवल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप ये जो बच्चे हैं वास्तव में रेगुलर बने हुए हैं हमारे साथ में। अभी तक इन्होंने अपने स्कूल का और अपने एरिया का जो कोड है वो रिप्रेजेंट नहीं किया है। कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि वोवल और कॉन्सोनेंट की मैंने अभी ये बात बताई आपको, यानी कि वाई से जस्ट पहले क्या वर्ड आना चाहिए? कॉन्सोनेंट वर्ड आना चाहिए, यानी AEIO इसको छोड़ना है। किसको छोड़ना है? AEIOU क्या थे? ये वोवल थे। वोवल को जैसे अपन छोड़ देंगे तो वोवल को छोड़ते ही बाकी रिमेनिंग लेटर जो भी, जैसे B है, C है, D है, F है, G है, सारे के सारे जो लेटर हम छोड़ देंगे, वो टोटल सारे के सारे लेटर छोड़ने के बाद में अपन को क्या करना है? टोटल रूप से कंप्लीट से जैसे ही अपन को ये लेटर छोड़ते हैं, ये लेटर हमें वाई से पहले मिल जाए। किससे पहले मिल जाए? वाई से पहले मिल जाए। वाई से पहले मिलते ही हमें वाई को कर देना है रिमूव, वहाँ से छू मंतर उसको हटा देना है और उसकी जगह क्या जोड़ देना है? IES। चलिए, आंसर भी आने शुरू हो गए हैं आपके। तो सबसे पहले लिखा हुआ था स्टोरी, तो स्टोरी के अंदर जैसे ही अपन STOR और Y को रिमूव करना था, इसकी जगह क्या लिख देंगे? IES लगा देंगे तो वो बन जाएगा स्टोरीज। ऐसे ही मीनिंग दे रखा है मेरे पास में आर्मी, ऐसे मीनिंग दे रखा है हॉबी। तो इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या ध्यान देना है कि जैसे हॉबी दे रखा है तो आपको क्या करना है? Y को रिमूव करना है और उसकी जगह क्या लगा देना है? IES लगा देना है, वो हॉबीज बन जाएगा। ऐसे ही आर्मी दे रखा है तो आर्मी से क्या बन जाएगा? आर्मीज बन जाएगा। एक मीनिंग दे रखा है फ्लाई, एक मीनिंग दे रखा है बेबी। चलिए फटाफट बताइए, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई दे रहा हूँ, फटाफट बताइए कि क्या आंसर आएगा। फ्लाई में क्या आंसर आ रहा है? FLY फ्लाई। चलो, काफ़ी हद तक बच्चों का ठीक आ रहा है। देखो ध्यान से सुनो, वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो ध्यान रखो इस बात को। रूल के आंसर का अकॉर्डिंग जवाब देना है अपन को, है ना। वाई से पहले L आ रहा है, इसलिए वाई को क्या कर देना है? हटा देना है। फ्लाई के अंदर क्या करना है अपन को? FLY हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? IES लग जाएगा, तो वो फ्लाइज बन जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मीनिंग बच रहा है हमारे पास में बेबी। बेबी के अंदर आपको बताना है, फटाफट बताए। BABY लिखा हुआ है बेबी, और बेबी के अंदर आपको वाई को करना है रिमूव और उसकी जगह लगा देना है IES, तो क्या बन जाएगा? वो बेबीज बन जाएगा। चलिए, अब तक तो 3 नंबर के रूल हो चुके हैं। जनरल रूल हमें पता था, जिसमें S या IES जोड़ते ही हमें क्या बना देने हैं? प्लूरल बना देने हैं। नाउन की बात हो रही है, टोटली अपोजिट काम करेगा वर्ब के अंदर। सेकंड रूल में हमने ये बात पढ़ी थी कि कब कब हमें ES ऐड करना है और कब वो प्लूरल के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। रूल नंबर 3 के अंदर Y आ गया। अच्छा रुकिए, वाई के लिए रिप्लाई आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि अगर वोवल आ जाए तो क्या होगा। बिल्कुल, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। अभी मैंने बात बताई कि वाई से जस्ट पहले हमारे पास में क्या आ जाता है? अपने आप में कॉन्सोनेंट आ जाता है, तब तो हमें IES जोड़ना है वाई को रिमूव करके। अगर वहाँ पर वोवल आ जाता है तो टेक्निकल टीम से अपन अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट स्क्रीन लगा दीजिए पार्ट नंबर 2 की, कि जिसके अंदर लिखा हुआ आ जाए कि वाई से पहले अगर वोवल आ जाए तो बच्चे पूछ रहे हैं, इनकी जिज्ञासा है, वोवल आ जाए तो क्या करेंगे सर? वोवल आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, यही एक इंटरेस्ट क्रिएट वाली क्लास है जिसके अंदर आप क्या है कि तुरंत रेडी रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, साथ साथ में बने हुए रहते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारा भी नाम बोलो। ठीक है, बिल्कुल आपका भी नाम बोल देंगे। अभी मोहुल बोल रहा है, विजित बोल रहा है, करणजीत बोल रहा है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, नेक्स्ट अपने पास में देखो टेक्निकल टीम ने स्क्रीन लगा दी है। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया हमारे पास
में बात कर रहे हैं कि वाई से पहले क्या आ जाए, अपने आप में वोवल आ जाए। अभी तो बात कर रहे थे कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के लिए वाई को कर दिया था रिमूव, एकदम छू मंतर कर दिया था, सर्फ एक्सेल यूज कर ली और दाग को अपन ने हटा दिया, यानी वाई को फिनिश कर दिया वहाँ से, वो अपने आप में फ्लाई हो गया। अब बात आ रही है कि वाई से पहले मेरे पास में अगर वोवल आ जाता है तो क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है, स्पेलिंग को एज इट रखना है, जैसा कि स्पेलिंग सामने लिखी हुई है। सबसे पहले स्पेलिंग लिखी हुई है डोंकी, हाँ गधा, मतलब कि अपने आप में एक एनिमल की मीनिंग लिखी हुई आ गई हमारे सबसे पहले। तो डंकी के अंदर अपन को करना क्या है, वाई एज इट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है हमारे को क्या चीज़, एस ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि डंकी की स्पेलिंग जैसे देखोगे तो वाई से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, और ई लिखा हुआ आ गया। ई अपने आप में क्या था, वोवल। बिल्कुल, कितने वोवल थे फटाफट बताइए आप। हाँ बिल्कुल सही, 5 वोवल थे। कौन कौन से थे, ए ई आई ओ यू। अगर ये आ जाते हैं वाई से जस्ट पहले, बिफोर वाई, तब अपन को क्या ऐड कर देना है, ओनली ऑन एस ऐड कर देंगे, तो वो डंकी से क्या बन जाएगा, डंकीज बन जाएगा। नेक्स्ट मीनिंग दे रखा है टॉय। देखो टॉय की स्पेलिंग जो दे रखी है TOY, टॉय। टॉय के अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, वाई से जस्ट पहले ओ है और ओ आया हुआ है, इसलिए अपन को क्या बना देना है, एस ऐड कर देना है और टॉयज ठीक कर देंगे। आगे लिखा हुआ है डे। देखो होली डे चल रहे हैं, समर डे चल रहे हैं, वेकेशन के डे चल रहे हैं, और इस डे का भी एक मीनिंग हमारे पास में आ गया है, DAY डे। अब तो आप समझ गए होंगे, वाई से पहले वोवल आया है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐड कर देना है और वो क्या बन जाएगा अपने आप में, डेज। फिर एक मीनिंग आ गया प्ले। चलो प्ले करना तो किसको पसंद नहीं है, सब लोग पसंद करते हैं कि बस स्कूल की छुट्टियां हो, चारों तरफ प्लेइंग ही प्लेइंग हो, मस्ती मस्ती हो। अब इस मस्ती मस्ती में प्ले का बनाना है आपको प्लूरल, तो क्या बन जाएगा, प्लेज बन जाएगा, यानी कि एस ऐड कर देंगे। रूल बहुत छोटा था, बहुत इम्पोर्टेंट था। अब वाई का रूल आप अच्छे से समझ गए होंगे, नेक्स्ट टाइम आपकी किसी भी प्रकार की इसमें मिस्टेक जानी नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, आपने इसको समझा होगा, और समर डेज के अंदर, समर हॉलीडेज के अंदर आप लोगों ने एक बेनिफिशियल क्लास को अटेंड किया और अपना नॉलेज इंक्रीमेंट किया। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं एक नए जोश, एक नए उमंग और एक नई उड़ान के साथ एक नए लेक्चर के अंदर। तब तक आप सबको बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।